बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा? मार्च का आखिरी हफ्ता 24 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, बुर्ज असद से लेकर बुर्ज अकरब तक, लियो से लेकर स्कॉर्पियो तक और सिंह राशि से लेकर बाकायदा वृश्चिक राशि तक। सबसे पहले बात करूंगा बुर्ज असद यानी सिंह राशि की। नाम के पहले रूप मी मोटे। बिल्कुल 8वें घर में सैटर्न का मालक जा चुका हुआ है। तारत भी रेट्रोग्रेड है, वहाँ पे वीनस भी रेट्रोग्रेड है और सैटर्न भी 8वें घर में, जिनका मून साइन है उनको ढैया लगने जा रहा है। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, अपने मामला को बिल्कुल दुरुस्त करने की कोशिश कर लें। जहाँ जहाँ लेन देन का मामला है उसको अभी से जोन सा है 29 मार्च, ये जोहल आते साथ तो काम नहीं करता, लेकिन आपने अब जोन सा काम ज़रूर करना है। कोई घर के रेनोवेट का मसला है वो बिल्कुल ठीक करवा लो। में अगर किसी के लेन देन का मसला है या किसी से लड़ाई झगड़े का कोई आपका कुछ सिलसिला चल रहा है तो उन चीज़ों को तमाम को जोन सा उनको बंद करने की कोशिश कीजिए और ऐसे तरीके से बाकायदा काम करने की कोशिश कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। बिल्कुल जिनको हार्ट का मसला है, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या जिनको सांस का मसला है उनके लिए बहुत अहम है। ख़ास तौर पर 27 और 28 तारीख बहुत अहम है। आपने बिल्कुल किसी किस्म का भी कोई आपने रिस्क लेने की कोशिश नहीं करनी। डॉक्टर की हिदायत पर लाजमी अमल कीजिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी में बड़ा देखभाल के आपको चलना होगा। बिज़नेस के मामला को बड़ा देखभाल के चलना होगा। बाय रिटर्न जो भी चीज़ें आपके दस्तरस में हैं उनको एक दफ़ा फिर फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। किसी को बोगस चेक देने की आपने बिल्कुल कोशिश नहीं करनी। तबीयत में थोड़ी घबराहट ज़रूर इस हफ्ते रहेगी, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, हिम्मत नहीं आनी, अपने अंदर विल पावर पैदा करके चलनी है और जितना हो खुदा का जिक्र ज़रूर कीजिएगा। औलाद के मामला में अगर औलाद की बात करूं तो उसमें से थोड़ा सा आपको जो सा को फेवर होती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, किसी पुराने दोस्त की मदद से आपका जो सा कोई बिगड़ा हुआ काम बनता हुआ नज़र आ रहा है इस हफ्ते में। बैंकिंग के मामला बिल्कुल दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। लोन वगैरह अगर अप्लाई किया हुआ है, आप बहुत ज़्यादा उसमें बतावले हुए हैं कि आज हो जाए कल हो जाए, तो वो भी नहीं हो सकता। ज़रा खामोशी इख्तियार कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, लोहे की मसनूआत से जो भी चीज़ें आपसे रिलेटेड हैं उस पर जो भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसको जो सा बिल्कुल इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए और बड़े आसान तरीके से। बहरहाल सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। 28 तारीख को आपको कोई बाकायदा कोई ऐसी जज्बाती कोई खबर मिल सकती है जिससे आपके जज्बात जो उनसे मुंतशिर होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल कलमा तैयबा की आपने एक तस्बीह करनी है और इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ना है, बिल्कुल कसरत से पढ़ना है। आपने हफ्ते एतवार को गुड़ और आटा ये किसी को अल्लाह के नाम का देना है। आपके लिए हफ्ते का लकी नंबर 2 और 5 है। बुर्ज सुंबला विरगो कन्या राशि। नाम के पहले हरूफ जोन से हैं वो बाकायदा पे यानी पी। बुर्ज सुंबला की बात करूं तो आपके सैटर्न का मालक 7वें घर में रेट्रोग्रेड है, वीनस भी रेट्रोग्रेड है और ज़वाजी मामलात में बिल्कुल देखभाल के चलना होगा। बिज़नेस में जो भी चीज़ें आपने कोई बाय रिटर्न उनका भी आपने पूरा मुतालिया करके अच्छी तरह लेकर चलना है। और दूसरा पार्टनरशिप के हवाले से अगर बात करूं तो अगर आपके साथ कोई पार्टनर करना चाहता है, कोई पार्टनरशिप करना चाहता है बिज़नेस के हवाले से, बिल्कुल अभी आप उसको जो सा नो की कॉल दे दो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने लालच में आ गई या कोई अपनी चीज़ें दुरुस्त करने की खातिर उसको अपने साथ खड़ा किया या स्लीप पार्टनर बनाने की कोशिश की, चीज़ें तो वक्ती तौर पे ठीक होंगी लेकिन वो ना होती हुई बिल्कुल ना होने के बराबर होंगी। और ये एक बात याद रखिएगा, कर्जा भी चलेगा और एक ताल्लुक भी ख़राब होगा और आपकी रेपुटेशन भी ख़राब होगी। इस चीज़ से ज़रा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। सोशल एक्टिविटी आपकी सबसे बिल्कुल बढ़ेगी। सैटर्न 29 मार्च को आपके 7वें घर में आएगा, वो आपके बाकायदा सैटर्न 7वें घर में होता तो अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आर्जी तौर पे उच्च राशि का होगा, लेकिन राह केतु भी साथ बैठे हैं, उनकी भी आखिरी डिग्री है। बड़ा जिनको को मोलक बीमारी का मसला, ख़ास तौर पर जिनको बवासीर का मसला या वो लोग जिनको बाकायदा जोड़ मोरों में वगैरह का कोई मसला है, उनको बड़ा देखभाल के चलना होगा, बिल्कुल देखभाल के चलना होगा। और अपने ससुराल में ख़ास तौर पर ब्रदर इन लॉ के साथ को अपने ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, प्रॉपर्टी के कोई रुके हुए काम जो होते पुरानी विरासत के हवाले से जो रुके हुए काम थे वो आपके अब एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बिज़नेस में 26 तारीख आपके लिए बड़ी अहम है, कोई आपको खुशखबरी मिल सकती है। और यहाँ तक कि आपके बाकायदा जिनका ट्रेड का काम है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है और लेदर का जिनका काम है, उनके लिए 26 और 27 तारीख ये दोनों ही बड़ी अहम है इंशाअल्लाह ताला। खर्चे आपके इस हफ्ते
थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ आपके पैसे की भी जो है अर्निंग रहेगी। बाकी अपनी इज़दवाजी ज़िंदगी में फिर कहूँगा ज़रा देखभाल के चलिएगा, वालिद के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिए, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। जुडिशरी के मामलात में बिल्कुल आपने जल्दबाजी नहीं करनी थोड़ा सा, और मनफी प्रोपोगंडा नहीं करना, ना मनफी बाकायदा रवैया अख्तियार करना, और ना मनफी सोच की पैरवी करनी है। इन चीज़ों से ज़रा परहेज़ करके चलिएगा। बाजरा आपने रोज़ाना डालना है, बुध के दिन आपने बाकायदा 5 फल किसी को अल्लाह के नाम के देने हैं अफ्तारी से पहले। आपने बाकायदा सूरह हशर की आखिरी 5 आयत वो घर से निकलते वक्त अपने सीख पर के फूंक मारनी है, 3 मरतबा पढ़नी है 5 आयत। हाँ, रात को सोते वक्त भी आपके लिए सप्ते का लकी नंबर 5 और 3 है। बुर्ज मैदान तुला राशि लिब्रा, नाम के पहले रूफ रे ते दोए। लिब्रा की बात करूं तो सेहत तो आपकी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस हफ्ते के पहले 4 दिन आपके लिए बड़े अहम है माली लिहाज से, जहां आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। रोज़गार में कोई छोटी मोटी तब्दीली करते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ तक कि आपके जो लेन देन के मामलों में जो रुकावटें पड़ी हुई थी वो भी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, और काफ़ी हद तक आपने अपने मामलों को बाकायदा समेट भी लिया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, एक बात, जो आपके नीचे लेबर काम करती है उनमें से कुछ लोग जो उनसे छोटी उम्र के जो लोग हैं वो थोड़ा सा आपको तंग करता हुआ नज़र आएंगे, बिल्कुल आएंगे। बहरहाल सूरज छठे घर में जादू टूना वहम जैसी जोनसी हैं जो बाकायदा तोहमात है, इनसे ज़रा परहेज़ कीजिएगा। बिल्कुल जादू टूना नहीं है, कुछ जेन जाएगा इस तरफ, आपने इस तरफ बिल्कुल लेके नहीं जाना। हाँ, अज़दवाजी ज़िंदगी में ज़रा देखभाल के चलना होगा, आपको बहुत ज़रूरी है, और प्रॉपर्टी के मामलात में भी आपको देखभाल के चलना है। किसी के आंखें बंद करके एतमाद करने की कोशिश मत कीजिएगा। बड़े भाई के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रख लिए तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। स्टमक का ख़ास ख्याल रखना होगा। निज़ाम का 29 तारीख को जो उनसा को थोड़ा सा निज़ाम ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल औलाद के मामला बिल्कुल बेहतर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, और यहाँ तक कि आपको अपने कुछ चीज़ें, कुछ बाकायदा गुमशुदा चीज़ों के बारे में आपको कुछ इतला मिलेगी, चाहे वो रिश्ते क्यों ना हो, और वो आपके लिए एक सरप्राइज़ हो सकता है। इस हफ्ते बहुत ज़्यादा आपको जो सा जज्बाती तस्कीन मिलने जा रही है। बहरहाल ये हफ्ता आपके लिए बिल्कुल बेहतर है इंशाअल्लाह ताला, माली लिहाज से भी बेहतर है। आपने बाकायदा इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक कसरत से पढ़ना है, बिल्कुल कसरत से पढ़ना है। और दूध और चावल ये मंगल के दिन आपने जो सा पका के अल्लाह के नाम के बच्चों में बांटने अफ्तारी से पहले, या मस्जिद में भेज दीजिएगा। दूध और चावल ये आपने लाजमी करना है। आपके लिए सप्ते का लकी नंबर 9 और 4 है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, 8वां घर, वृश्चिक राशि, नाम के रूफ नून जे से ये जोए। अकरब की बात करूं तो आपके लिए भी मुबारकबाद है जिनका मून साइन अकरब है। 29 मार्च को आपका ढैया ख़त्म होने जा रहा है, बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है, और इंशाअल्लाह ताला काफ़ी चीज़ें जो बड़ी देर से 2-2.5 साल से रुकी हुई थी, चाहे वो लेन देन के मामला थे, कर्ज़ के हवाले से, रिश्तों के हवाले से, सेहत के हवाले से, वो चीज़ें इंशाअल्लाह ताला जो बिल्कुल जमूद हुई हुई थी, मुंजमद हुई थी, वो अब एक्टिव होना शुरू होंगी, और पॉजिटिव आपके बाकायदा आपकी फेवर में बोलेंगी वो चीज़ें। इस हफ्ते के शुरू में आपको अंदरूनी मुल्क का सफ़र पड़ सकता है, बिज़नेस के हवाले से पड़ सकता है, और वो सफ़र कामयाबी की तरफ गामज़न होगा। अज़दवाजी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेगी, बिल्कुल बेहतर रहेगी, और अब आप जो उनसे अपनी नई ज़िंदगी के बारे में कोई नई छलांग लगाने की कोशिश करेंगे, और काफ़ी चीज़ों को मुस्बत तरीके से लेके जाने की कोशिश करेंगे। घर में जो बाकायदा एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा था, या कुछ रिश्तों के हवाले से बहुत ज़्यादा बेतरतीबियाँ थी रिश्तों के हवाले से, वो भी चीज़ें अब अपने बैलेंस में आना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। ये सारा हफ्ता आपके लिए बहुत बेहतर है। शेयर मार्केट से आपको फ़ायदा हो सकता है, ज्वेलरी से आपको फ़ायदा हो सकता है, और जो गोल्ड की दुनिया से रिलेटेड हैं उनके लिए हफ्ते की 26 और 27 तारीख बड़ी अहम है। स्कॉर्पियो वालों के लिए बहुत अहम है। वहाँ कोशिश कीजिएगा कि बाकायदा किसी पुराने दोस्त पर, किसी पुरानी बात पर गुस्सा करने की कोशिश मत कीजिएगा, वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अज़दवाजी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला बेहतर है। बिज़नेस बिल्कुल अब एक्टिव होगा, और आपको पता भी नहीं चला, जैसे आप कहते हैं ना कि पता भी नहीं चला कि बैठे बैठाए सारे मामला ख़राब हो गए, इसी तरह पता भी नहीं चलेगा। बाकायदा ऐसे बादल आएंगे, एक सुहानी जो उनसी घटाएँ छाएँगी, हवा चलेगी, और लुत्फ़अंदोज़ होंगे बाकायदा बिज़नेस के मामले में। कुछ लोग आपके साथ बिल्कुल इसी तरह एक ठंडे बादल की तरह आके खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी वालदा की सेहत के हवाले से आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है उनका तबादला यकीनी है, और अब जो तबादला होगा वो आपकी फेवर में होगा इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल
पुरानी जो सी जायदाद वगैरह को आपने ख़रीदने या बाकायदा बेचने के सिलसिले में आपको बहुत ज़्यादा तगद होगी करनी पड़ रही थी, वो चीज़ें अब ख़त्म हो जाएगी। डैया ख़त्म हो रहा है, हर चीज़ ख़त्म होगी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से। बस ये है कि आज़माए हुए लोगों को आपने बार बार नहीं आज़माना, आपने बाकायदा सूरह नास कुल औज़ु बिरब्बिन नास ये किस मरतबा पढ़ के जो है ना सुबह को आपने बाकायदा अपने सीने पे फूकना है और घर से निकलना है, ये लाजमी कीजिएगा। मंगल के दिन गोश्त उसमें 7 आपने इस मरतबा भी 7 सुरख मिर्च रख के वो आपने परिंदों को डालनी है। बाकी इंशाअल्लाह ताला सिर्फ मंगल को आपने ये काम करना है। आपके लिए सप्ते का लगभग 2 और 4 है।